हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इन गिवन फिगर। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया है। बी सी इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पर बी सी साइड सी डी साइड के इक्वल है। देन मेजर ऑफ ए सी बी, तो हमें ए सी बी का मेजर बताना है और हमें यहाँ 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो देखिए यहाँ पर ए सी बी जो है वो ये एंगल है। ए सी बी निकालना है मुझे यहाँ पर। तो ए सी बी मैं तब निकाल सकता हूँ अगर मुझे एंगल बी भी पता चल जाए और यहाँ पर एंगल ए यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल पता चल जाए। तो देखिए बी ए सी एंगल तो मुझे पता चल सकता है क्योंकि यहाँ पर एक सीधी लाइन है और यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई ए डी और डी ए सी ये दोनों मिलकर जो है 180 डिग्री के इक्वल होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो सबसे पहले मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि यहाँ पर एंगल ई ए डी प्लस ई ए डी मतलब ये वाला एंगल और डी ए सी एंगल डी ए सी ये दोनों मिलाकर होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब देखिए यहाँ पर ई ए डी मुझे मालूम है 138 है, तो मैं यहाँ पर 138 लिख लेता हूँ प्लस एंगल डी ए सी मुझे अभी निकालना है। तो एंगल डी ए सी निकालने के लिए हम 180 में से 138 को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा एंगल डी ए सी इक्वल टू 42 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल हमारा आ गया है 42 डिग्री। अब मैं यहाँ पर एंगल बी पता करूँगा। तो देखिए बी कैसे पता करेंगे हम, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए सी डी बी और सी डी ए ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला एंगल पता करूँगा। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एंगल सी डी ए मतलब 116 जो है प्लस एंगल सी डी बी ये मिलाकर होंगे 180 डिग्री। सेम वही रीजन लीनियर पेयर का। अब इसके बाद यहाँ पुट कर लेते हैं 116 प्लस ये हमें मालूम ही नहीं है सी डी बी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 माइनस 116। तो आगे हम लिखेंगे एंगल सी डी बी इक्वल टू, अब इसको इसमें से लेस करेंगे तो आएगा 64 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये आ गया है मेरा 64 डिग्री। अब आगे मैं एंगल बी को पता करूँगा कि बी कितना होगा। तो देखिए बी एंगल कैसे पता चलेगा मुझे, इसको मैं आपको यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर बी डी सी ट्राइंगल के अंदर मैं इसकी रफली फिगर बना लेता हूँ। इस तरह से दी हुई है। तो यहाँ पर है बी, ये है डी, ये है सी। तो अगर हम देखें कि इन ट्राइंगल बी डी सी इसमें यहाँ पर बी सी साइड बराबर है सी डी साइड के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे बी सी के सामने जो एंगल बन रहा है वो डी बन रहा है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी डी बी बराबर होगा। अब सी डी के सामने देखें तो एंगल बी बन रहा है, बी को हम लिख सकते हैं एंगल डी बी सी यानी कि एंगल सी डी बी यानी कि ये वाला एंगल और डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो 64 हो जाएगा, ये जो एंगल बी है हमारा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ एंगल सी डी बी 64 डिग्री है जो कि मैंने अभी निकाला देखिए यहाँ पर, तो देयरफॉर एंगल डी बी सी भी 64 डिग्री होगा। और इसका रीज़न भी हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब देखिए सम में हमें एंगल ए सी बी निकालना है। तो ए सी बी कैसे निकलेगा, अब मुझे एंगल बी भी मालूम है और एंगल ए भी मालूम है। ठीक है, एंगल ए का मतलब सी ए बी, तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के। तो यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ए का नाम हम लिखेंगे एंगल सी ए बी। ठीक है, ए का नाम इस तरह से लिखा जाएगा एंगल बी और सी को, और तीनों मिलाकर हैं 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए एस पी। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। और सी ए बी 42 डिग्री। एंगल बी हमने अभी निकाला है। ठीक है, जो कि डी बी सी था वो एंगल बी ही है। तो ये है 64 प्लस एंगल सी निकालना है। तीनों एंगल मिलाकर हैं 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पर हम इनको प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाता है 106 के इक्वल प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी निकालने के लिए 180 माइनस 106, तो इसको आपस में लेस करते तो हमारे पास आ जाता है 74 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर इट मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 74 डिग्री है जो हमसे पूछा गया था।
देखिए अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम कि ऑप्शन में हमारे पास 74 है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।